तो सभी लोगों को राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। ऑलमोस्ट 3.5 से 4 साल के बाद, इतना टाइम तो हो ही गया होगा मेरे ख्याल से। तो अगर आप मेरा ब्लॉग पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता देता हूँ कि मेरा नाम अमित जोशी है और मैं उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे सुमिशर में रहता हूँ। मैंने आज से करीब 6 साल पहले 2020 में, लॉकडाउन के जस्ट पहले फरवरी में व्लॉग बनाना शुरू किया था। उसके बाद लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन आया तो लोगों ने उस मौके को भुनाया, बट वो जो डेली ब्लॉगिंग वाला कंसेप्ट था ना, वो मेरी समझ के बाहर था। वो घर के काम दिखाना और वो सब रोज़मर्रा की जो दैनिक दिनचर्या है वो दिखाना मेरे बस का नहीं था। तो फिर मैं बीच बीच में जब ट्रैवल करने जाता था तो मैं वीडियो बना लेता था। लेकिन फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मैं बिल्कुल दीन दुनिया जहान से कट गया। मैंने हर वो काम करना बंद कर दिया जो मुझे अच्छा लगता था। तो व्लॉगिंग भी उनमें से एक थी और वो भी छूट गई। लेकिन अभी चीज़ें थोड़ी सामान्य हो गई हैं। मैं उस दलदल से बाहर निकलने में फाइनली कामयाब हो गया हूँ जिसमें मैं फंसा हुआ था इतने टाइम से। तो आज मैंने सोचा कि जो चीज़ें मुझे करना पसंद था उन्हें करना फिर से शुरू करते हैं। और आज मैं फिर से घर से निकल पड़ा हूँ व्लॉग बनाने के लिए। मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना है या फिर मैं क्या बोलूँगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैंने 15-20 ब्लॉग उस टाइम पे बनाए थे और मैं थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो पाया था कैमरे से बात करने में। लेकिन उसके बाद करीब 4-4.5 साल का पीरियड बहुत लंबा पीरियड होता है। तो जितनी आदत बनी हुई थी ना वो सारी की सारी छूट गई है मेरी। तो आज बस अभी रैंडमली मैं घर से अपना फ़ोन लेके निकल पड़ा हूँ। पीछे मेरे एक पानी की बोतल है, देखता हूँ कहाँ तक जा पाऊँगा। और मैं अपने गांव से बाहर निकल के आ गया हूँ। सामने ये जो है एक छोटी सी नदी बह रही है। ये देखिए नदी में कचरा कितना है। ये नदी इस जगह से करीब 8-10 किलोमीटर ऊपर से कहीं से निकलती है। लेकिन आप कचरे की स्थिति देखिए इसमें। और आप इस नदी के साइज़ पे मत जाइएगा। जो नदी है ना अभी आपको इतनी छोटी सी दिख रही है, लेकिन जिस टाइम पे बरसात में से पानी आता है ना भाई साहब, ये सारा तहस नहस कर देती है। मैं आपको अभी आगे जाके खेतों की स्थिति दिखाऊंगा कि वहाँ पे इसने कितनी तबाही मचा रखी है इस छोटी सी नदी ने। ये जो सामने आपको ये बंजर सी ज़मीन नज़र आ रही है जिसमें ढेर सारे कांटे और झाड़ियाँ उगी हुई हैं, ये भी पहले खेत हुआ करते थे आज से करीब 10-15 साल पहले। लेकिन जो ये नदी है ना, इसी नदी ने इन खेतों को पूरा का पूरा जो है बंजर ज़मीन में तब्दील कर दिया। और जो ये सारी स्थिति आपको मेरे पीछे दिख रही है ना, इसका जो कारण है वो भी इंसान ने क्रिएट किया हुआ है। इस नदी में रेता और बजरी निकालते हैं हमारे गांव के लोग और उसके आसपास के लोग जो हैं, और उसकी वजह से जो रिवर बेड है वो डिस्टर्ब होता है। तो इसको अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो जैसे आप बिस्तर पे सोते हो अपने, तो जो आपके गद्दे की रुई है वो कई बार क्या होता है कि बैलेंस बिगड़ जाता है उसका, कहीं पे ज़्यादा हो जाती है कहीं पे कम हो जाती है ना। तो आप जो आपका शरीर है वो अपने आप को इस स्थिति में लाने की कोशिश करता है जिससे कि उसको आराम मिल सके। तो सेम गोज़ विद रिवर। जब आप रिवर बेड से छेड़छाड़ करते हो तो नदी उस ओर बहती है जहाँ से उसको बहने में आसानी हो। तो जो खेत है वो आसान टारगेट है। ये देखिए सामने, वो जो सामने आपको पिलर नज़र आ रहे हैं सीमेंट के बने हुए, और ये जो खड़ंजा है इसके बीच में जो आपको ये सारी बंजर ज़मीन दिख रही है ना, इस जगह पे पहले खेती हुआ करती थी, हरे भरे खेत हुआ करते थे। लेकिन जो ये नदी है, इस नदी ने, क्योंकि इंसान ने उसके साथ छेड़छाड़ करी, और कुदरत के साथ जो छेड़छाड़ है वो तो बहुत भारी पड़ जाती है इंसान को समझ देर में आती है। तो उसकी वजह से इस सारा का सारा जो ये ऑलमोस्ट जो आपको खड़ंजा दिख रहा है, इस खड़ंजे का जो लेफ्ट हैंड साइड का इलाका है, ये सारा का सारा जो है बंजर हो गया है। और यहाँ पर हमारे भी 2-3 खेत हैं, वो खेत भी ऑलमोस्ट जो है बंजर हो चुके हैं। बहुत सारे कारण हैं, लोगों ने खेतों में जो है खेती करना बंद कर दिया है, उसके भी बहुत सारे रीज़न हैं। जो 2 मेन रीज़न मुझे समझ में आते हैं, पहला रीज़न तो ये है कि यहाँ से पलायन हो गया है। जो लोग हैं
थोड़े कैपेबल हो चुके हैं, जिन्होंने थोड़े पैसे कमा लिए हैं, वो अपनी फैमिलीज़ को लेके बेटर फ्यूचर की तलाश में यहाँ से बाहर जा चुके हैं। और जिन लोगों को वो अपने खेती करने के लिए दे के चले गए थे, जो लोग पहले भी खेतों में काम करते थे, तो जो गवर्नमेंट है उसकी इतनी सारी स्कीम्स हैं, फ्री में राशन मिल रहा है, दुनिया भर का पैसा मिल रहा है, तो उन लोगों ने भी जो खेती करना वो बंद कर दिया, मतलब बहुत लाइटली ले लिया खेती को। अदरवाइज़ जैसे लोग कहते हैं ना अभी भी कि पहाड़ों में जंगली जानवरों का आतंक है, सुअर आके सारी फसल जो है बर्बाद करके चले जाते हैं, या नदी जो है वो सब कुछ बर्बाद कर देती है। तो अगर लोगों को ज़रूरत होती खेतों की तो ये सारी चीज़ें जो हैं सही हो जाती, लोग इसको सही कर लेते हैं। लेकिन अब किसी को ज़रूरत है ही नहीं खेती करने की, तो इसलिए ये सारा कुछ जो है बंजर पड़ा हुआ है। बहरहाल वो देखिए सामने वो जो आपको बड़ी सी बिल्डिंग नज़र आ रही है सामने, उस सोमेश्वर में एक हॉस्पिटल बन रहा है। पहले यहाँ पे छोटा हॉस्पिटल था, अब बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। हालांकि होना कुछ नहीं, क्योंकि डॉक्टर तो आने हैं नहीं। और वो यहाँ पे सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है येलो कलर की, और वो जो टीन वाली रेड कलर की टीन वाली जो बिल्डिंग है, वो हमारा इंटर कॉलेज है। यहाँ से मैंने अपनी इंटर तक की जो पढ़ाई है, यानी कि 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की थी। और उसके ऊपर अभी वो सामने पॉपुलर के पेड़ है, और उसके पीछे वो बिल्डिंग दिख नहीं रही है, वहाँ पे जो है सोमेश्वर का डिग्री कॉलेज है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपसे सारी बातें क्यों कर रहा हूँ। तो मैं अपने आप को ब्लॉग्स बनाने के लिए थोड़ा हैबिचुअल करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे बोलना क्या है। तो मुझे रैंडमली मेरे दिमाग में जो टॉपिक आया, मैंने उस पर बोलना शुरू कर दिया। इधर खेत में कुछ ग्वाले नज़र आ रहे हैं मुझे, जो अपनी गाय चरा रहे हैं। अब मैं यहाँ से जाऊँ कहाँ? और वो देखिए सामने वो हमारा गांव है। मैं अपने गांव से इतनी दूर आ चुका हूँ, और ये वो नदी है जिसकी मैं बात कर रहा था, है ना। जो आपको ये कटान दिख रहा है ना रास्ते में जगह जगह, ये सारा रेता बजरी निकालने की वजह से हो रखा है। ये देखिए नॉर्मली मैं शाम को साइकिलिंग करने के लिए निकल जाता था, लेकिन आज मौसम जो है बहुत ज़्यादा बारिश वाला हो रहा है। पता चला मैं साइकिल लेके निकला और घर से 20-25 किलोमीटर दूर चला गया, और फिर बारिश हो गई, तो फिर थोड़ी समस्या हो जाएगी। इस वजह से मैं आज साइकिलिंग करने नहीं गया। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग कर लेते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं फिर से। ये आ गई भाई नदी। अब मुझे ये नदी पार करनी पड़ेगी। बहरहाल मैंने आपको बताया नहीं, इस नदी को मनसा नदी कहते हैं, और आम बोलचाल की भाषा में इसको मंसारी नाला कहते हैं। मंसारी नाला इसलिए क्योंकि आम तौर पे इसमें बहुत कम पानी रहता है, लेकिन जब बहुत बारिश होती है बरसात के दिनों में, तो पहाड़ों से सारा पानी निकल कर इसमें आता है, और इसका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ये फिर बहुत तबाही मचाती है। मतलब अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, कोसी रिवर है आगे जहाँ पे मिलती है, उसमें जाके तो वो रिवर उतना तांडव नहीं मचाती जितना ये छोटा सा नाला मचा देता है। ये देखिए कचरा, देखिए आप, हर जगह कचरा है, प्लास्टिक कहीं नहीं बचा हुआ है। अब आप सोचिए कि ये नदी जो है या नाला जो है, यहाँ से 7-8 किलोमीटर पहले से निकल रहा है। जब यहाँ पर स्थिति ऐसी है, तो जब ये नाला या नदी जो है आगे जाके बड़ी नदियों में मिलती होगी, फिर वो नदी किसी और नदी में मिलती होगी, और जब वो शहरों तक पहुँचती होगी, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो पोल्यूशन है उसका क्या हाल होता होगा। मैं क्या बोले जा रहा हूँ मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे माफ़ कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मुझे बेयर किया है तो उसके लिए बेहद शुक्रिया। और सामने जो ये आपको पहाड़ दिख रहे हैं, पहले यहाँ पे अपन अपनी गाय चराने के लिए आया करते थे, जब हमारे वहाँ पे भी गाय होती थी तो। और हमारी जो गाय है ना, वो कई बार यहाँ जो नीचे खेत है, इन खेतों में आ जाती थी जंगल से। और मुझे याद है कि एक बार मैं अपनी गाय को यहाँ खेत में से लेने के लिए गया था, तो 2 बुजुर्ग लोग थे वहाँ पे, उनके हाथ से दराती थी, उन्होंने दराती लेके दौड़ा दिया मुझे मारने के लिए। मतलब अगर मैं उनके हाथ लग जाता ना उस दिन, तो भाई साहब एक आध दराती भी पड़ जाती मुझे। बारिश शुरू हो गई यार, हल्के हल्के छिटके पड़ रहे हैं। सामने वहाँ पीछे जो आपको ये ट्री लाइन दिख रही है ना, यहाँ पे वो नदी है जिसकी मैं बात कर रहा था, यानी कि मनसा नदी। और इस तरफ जो है सामने यहाँ पे ये जो है कोसी नदी मिलने वाली है, और यहाँ से करीब 100 मीटर नीचे जाके वहाँ कहीं पे ये दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं। तो बहरहाल मैं मनसा नदी से
कोसी नदी के किनारे पे आ चुका हूँ। और ये है कोसी नदी। और ये देखिए कचरा, भाई साहब कचरा हर जगह है, हर जगह। आपको कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ पे आपको कचरा नहीं मिलेगा। माय गॉड, बारिश शुरू हो गई, भीग जाऊँगा क्या? चलो मैं एक काम करता हूँ, कम से कम जहाँ पे ये नदी मिलती है ना आपस में नदियाँ, वहाँ तक तो आपको लेके जाता ही हूँ मैं। अब बारिश होता है कुछ भी हो, अब ज़्यादा ही हो जाएगी तो फिर देखा जाएगा। कहीं कोने में बैठना पड़ेगा मुझे, और मेन टास्क है मेरा फ़ोन बचाना अपना, क्योंकि देखिए फ़ोन है मेरे पास, और कहीं ये भी अगर पानी की भेंट चढ़ गया तो फिर तो हो गया। चलो देखते हैं कहाँ तक जा पाता हूँ मैं। ये देखिए कचरा दिख रहा है आपको, ये हर जगह यही हाल है। कौन सा टूरिस्ट आया है भाई यहाँ पे कचरा करने के लिए? सारे यहीं के लोकल के लोग हैं जिन्होंने गंद मचा रखा है। वो देखिए सामने पानी की बोतल्स, चिप्स के पैकेट्स, लोग पार्टी करने आते हैं यहाँ पे और सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं कचरा अपना। माफ़ी चाहूँगा अगर मैं आपको बोर कर रहा हूँ, मुझे बस आज ब्लॉग बनाना था। मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना अच्छा लगता है, मुझे दुनिया को अपने चश्मे से दिखाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं फिर से ब्लॉग शुरू करना चाहता था। और आज मुझे लगा कि मुझे फिर से शुरुआत करनी चाहिए। और मुझे नहीं पता था घर से जब मैं निकला कि मैं क्या बोलूँगा, मैं क्या दिखाऊँगा, लेकिन बस मैं निकल गया। तो माफ़ी चाहूँगा मैं अगर आप बोर हो रहे हो तो। भाई साहब बहुत नीचे आ गया मैं। कहाँ पे मिलती है यार ये नदी? चलो देखते हैं। ये देखो आप, वैसे मतलब ये नदी कितनी चौड़ी है, वहाँ से लेके सारा वहाँ तक। आजकल पानी बहुत कम है इसमें। एक बार तो बीच में सूख गई थी एकदम से ही, लेकिन जो अभी 2 दिन पहले बारिश हुई जिसके बाद बर्फ़ गिरी थी, उसके बाद थोड़ा बहुत पानी इसमें बढ़ गया। एक मिनट, ये देखिए, ये आपको सामने पत्थरों के ढेर नज़र आ रहे हैं ना, कटे हुए पत्थर। तो ये सारे बड़े बड़े पत्थर हैं जिन लोगों ने काट काट के इतना छोटा कर दिया है अपने इस्तेमाल के लिए। और यही वजह है कि जो नदी है, जब बहुत ज़्यादा पानी इसमें होता है तो उसका फ़्लो जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और फिर वही होता है, तबाही आती है। वो देखिए सामने, वहाँ पे वो जो है, वो जो जगह है वहाँ पे मनसा नदी और जो कोसी नदियाँ हैं ये आपस में मिल रही हैं, इस जगह पर संगम है। ओ माँ, ये सारी काई जमी है यहाँ पे, जो आपको सारा काला काला सा दिख रहा है ना, सारी काई जमी हुई है। और यहाँ पे तो इतनी घनघोर झाड़ियाँ हो रही हैं, लेपर्ड भी हो सकता है यहाँ पे, इस पर भरोसा नहीं है। बोला मैंने, पकड़ लिया मेरी भाई। चलो तो फाइनली ये वो जगह है। ये जो राइट हैंड साइड से नदी आ रही है कोसी नदी आ रही है, और ये लेफ्ट हैंड साइड से नदी आ रही है, ये मनसा नदी आ रही है, जो हमारे गांव के आगे से निकल कर बह रही थी। रास्ते में मैं सोच रहा था कि अब मैं यहाँ से नदी के सहारे सहारे करीब 1.5-2 किलोमीटर और नीचे जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे दरड़ी माता का मंदिर है, एक केव टेम्पल है, तो वहाँ लेके चलता हूँ। लेकिन फिर जो मौसम है ना, ये बहुत दगाबाजी कर रहा है। पता चला कि वहाँ जाते जाते बारिश तेज़ हो गई और भीग जाऊँगा फिर मैं। तो आज का जो सफ़र है ना, इसको मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और ये अपने आप से प्रॉमिस है मेरा कि आज के बाद ऑलमोस्ट हर वीक एक व्लॉग तो बनाऊंगा मैं,
ज़्यादा नहीं भी तो एक व्लॉग पर वीक। और आप लोगों के सपोर्ट की आकांक्षा है, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे तो थोड़ी मेरी हेल्प हो जाएगी। तो बहरहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।